इस वीडियो में हम लोग केवीएस दिल्ली रीजन के क्लास 10th साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर 2024-25 का है। तो इस स्कूल में दो अलग अलग शिफ्ट चलते हैं, तो ये जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो मेरे पास इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर है, उसको भी मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके 20 MCQs डिस्कस करेंगे और बाकी पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, उसके आंसर आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 20 MCQs इसके क्या है और उसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइम, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो ये भी एक्सोथर्मिक होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर का सब्लिमेशन ये भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए ऑप्शन 1 एंड 2 सही हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो पहले वाले में एक मेटल है जो दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, केवल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड है, जो दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयन को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आयन चेंज हो रहे हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बी ऑप्शन ओनली, ये इसका बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? लॉन्ग टाइम तक जो ऑयल कंटेनिंग फूड को स्टोर करना होता है तो उसको फ्लश किया जाता है कुछ इनर्ट गैस के साथ। यहाँ पे ऑप्शन में चेक करोगे तो हीलियम और नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो जनरली वर्ड है वो इसलिए आया हुआ है कि सारे जो एसिड्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एसिड है HNO3। जो एसिड होते हैं वो मोस्टली होते हैं रिड्यूसिंग नेचर का, लेकिन जो आपका HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, इसलिए ये मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। जो HNO3 है वो केवल दो मेटल ऐसे हैं जिनके साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस देगा, और उसमें एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम। इसके अलावा किसी दूसरे मेटल से रिएक्शन कराओगे तो कभी भी हाइड्रोजन नहीं देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metal except manganese and magnesium? यानी सारा खेल इसी का है, इसी की बात हो रही है, इसलिए आपको सीधे आंसर लिख देना है सी। क्वेश्चन नंबर 5, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर या किसी दूसरे आर्टिकल के ऊपर आपको लेयर लगानी है जिंक की। प्लेटिंग ऑफ एनी आयरन आर्टिकल बाय जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं सही है? तो कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही नहीं है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। दे हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, तो चौथा भी हो जाएगा सही। तो आपको देख लेना है यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, ये डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, और थायरॉक्सिन का एक कंस्टिट्यूएंट है आयोडीन, यानी आयोडीन से मिल के थायरॉक्सिन बनता है। ठीक है, इसलिए बॉडी के अंदर आयोडीन बड़ा जरूरी होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, इसलिए इसका आंसर बी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ब्लू विट्रियल मतलब कॉपर सल्फेट, इसके साथ 5 वाटर होता है। बेकिंग सोडा, इसके साथ कोई वाटर नहीं होता। वॉशिंग सोडा के साथ 10 वाटर होता है। जिप्सम के साथ 2 वाटर होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है इसका आंसर बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बिटर इन टेस्ट, एसिड बिटर होता ही नहीं है, ये गलत हो गया। सोर इन टेस्ट, ये होता है।
एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को चेंज नहीं करता। सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। बीटा टेस्ट नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, what is the maximum resistance which can be made using 4 resistors each of resistance 1/4 ohm? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको कितना चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको मालूम है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज, और सीरीज में जो आर होगा वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आपको इस 1/4 को ऐड करना पड़ेगा 4 टाइम्स, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। इसका आंसर लिख दोगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज, यहाँ पे बताना है वो सीक्वेंस रिप्रोडक्शन का क्या होगा किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट जब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सीड और फ्रूट में, इसलिए पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर द पार्ट ए बी एंड सी आर, ए बी सी यहाँ पे बताना है। ये फिगर थोड़ा सा क्लियर आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए, ये इस तरीके से जो इसका एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है उसको मेंशन किया गया है, ये ए है, ये बी बोला हुआ है कॉटलीडन को, और सी यहाँ बोला हुआ है। तो ए हमारा पार्ट कौन सा होता है, प्लूम्यूल, जो कि स्टेम बनाता है, ये प्लूम्यूल हो जाएगा। बी वाला पार्ट कॉटलीडन है, ये हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट रेडिकल है जिससे रूट बनता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13, the path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as ABCD in the figure। यहाँ पे 4 फिगर्स आपको दिए गए हैं और पूछ रहे हैं विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, इसमें से कौन सा फिगर है जो करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब होगा तो इसके दो अपोजिट फेस होंगे पैरेलल। अब जब अपोजिट फेस पैरेलल होंगे तो जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। आपको चेक कर लेना है कि इसमें पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा नहीं सकता, इसलिए पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे अगर इस लाइन को हम आगे प्रोसीड करेंगे इस तरीके से तो मुझे लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन दिख रहा है, इसलिए यही वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी पैरेलल नहीं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन आपको लिख देना है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, और उसी नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड है वो आके फिल्टर होता है, और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक ट्री है और रूट से यहाँ पे एंटर कुछ कर रहा है, और आपको मालूम है रूट से एंटर वाटर ही करता है, और वाटर का यहाँ लीफ के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि वाटर वेपर लिखा हुआ है, मतलब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है। तो ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इवेपरेशन ये है नहीं, एक्सप्रेशन है नहीं, ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ट्रांसपीरेशन वाला ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा, क्रिएट अ सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। अगर ट्रांसपीरेशन होगा तभी यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है जो पानी को अंदर की तरफ इंटरेक्ट करता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो ये जो वाटर होगा वो सॉइल से रूट के अंदर एंटर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन इन ह्यूमन आई टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो ह्यूमन आई है उसका अगर आप आउटर फिगर चेक करोगे तो इस तरीके से होता है, जिसमें जो बल्ज थोड़ा सा आउटसाइड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद यहीं पे प्रेजेंट होता है आई लेंस। ठीक है, अब जो भी लाइट यहाँ से एंटर करेगा तो उसका जो रिफ्रैक्शन है दो जगह होता है, कार्निया भी इसको रिफ्रैक्ट करता है और आई लेंस भी रिफ्रैक्ट करता है, लेकिन आई लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है कार्निया, इसलिए यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है कार्निया। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक कुछ एसर्शन रीजंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में एसर्शन कह रहे हैं आफ्टर white washing the wall a shiny white finish is obtained after 2 to 3 days, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो CO2 के साथ बाइंड होके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी की वजह से वहां पे शाइनी अपीयरेंस आती है।
और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आपको लिख देना है कि दोनों सही हैं और उसको एक्सप्लेन भी ये कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 है, a circuit with 15 ampere current rating is used for appliances like geyser and air cooler। जो गीजर होता है वो हाई पावर का होता है, इसलिए इसके लिए ज्यादा रेटिंग का फ्यूज चाहिए होता है, तो 15 रेटिंग पे ये गीजर आसानी से चल जाता है, इसलिए ये वाला हो जाएगा ट्रू। रीजन है अप्लायंसेस विद मेटेलिक बॉडी आर कनेक्टेड टू एन अर्थ वायर विद लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। लो रेजिस्टेंस रहता है तो आसानी से जो करंट होगा वो अर्थ वायर के साथ अर्थ के अंदर चला जाएगा और आपको शॉक से प्रोटेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे लिख देना है कि दोनों करेक्ट हैं, लेकिन तो एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले का नीचे वाला, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 है, वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वाल्व्स, सही है। वेन के अंदर थिन वाल होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाल्व्स जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, तो ट्रू हो गया। ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर इन वेन्स, ये गलत है क्योंकि वेन्स के अंदर कोई ब्लड को पंप करने वाला नहीं है, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आर्टरी के अंदर, तो वहां पे प्रेशर हाई होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है लो, इसलिए इसको लिख देना है फॉल्स। तो ये असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन सी। 20 है, assertion the path of the light is visible due to scattering of light, बिल्कुल सही है। स्कैटरिंग की वजह से जो पाथ ऑफ द लाइट है वो विजिबल हो जाता है। और रीजन है टाइनी वाटर ड्रॉप्स इन द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट, ये भी करेक्ट है। जो मिस्ट के अंदर वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो भी लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं होता, इसलिए इसका भी ऑप्शन आपको लिख देना है बी। तो ये तो हो गया टोटल एमसीक्यूज और उसका आंसर। अब मैं आपको आगे की प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो सेक्शन बी की कहानी शुरू हुई है 21 से। ये आपको प्रॉब्लम दिया है बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ, वही जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क से प्रॉब्लम दिया गया है, ओम्स लॉ से प्रॉब्लम दिया गया है, और प्रिज्म से आपको रे डायग्राम बनाना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिया गया है। उसके बाद हार्मोन पे बेस्ड प्रॉब्लम, लाइट से न्यूमेरिकल है, और रिप्रोडक्शन से ये है, तीन के अंदर रिप्रोडक्शन आपसे पूछा गया है। सेक्शन डी में इन तीन का फंक्शन पूछा गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ऑप्शन भी आपको बहुत सारे दिए गए हैं, वहां से चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेटल से प्रॉब्लम दिया गया है, थर्माइट प्रोसेस डिस्कस करने के लिए बोला हुआ है। सेक्शन ई में केस बेस्ड ये दो प्रॉब्लम है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। और ये है आपका पूरा पेपर, इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।